नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम साहब। कहानियों के इस खास कार्यक्रम में फिर हाजिर है हम एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर महेंद्र सिंह के बारे में। आज हम मिलेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्या है इनकी सफलता का राज। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मुलाकात करें, आइए इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। आपको बता दें, ये द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एकेडमिक डायरेक्टर है। इस इंस्टीट्यूट को सफलता के एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने में इनकी भूमिका अहम है। अगर बात करें द सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट की, तो आपको बता दें ये एक ऐसा संस्थान है जो ऐसे सभी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को एक बार पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है, जिन्होंने किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पर विराम लगा दिया था। जी हाँ, उन सभी को एक बार पुनः बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम ये संस्थान बखूबी कर रहा है। ये तो हुई इस संस्थान की बात। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह के उन शुरुआती दिनों की, जहां से इन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत की। तो आपको बता दें, डॉक्टर महेंद्र सिंह की सफलता की इस कहानी की शुरुआत होती है उदयपुर शहर से। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर शहर के एक अच्छे परिवार में जन्मे डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हमेशा से ही पढ़ाई में अपनी एक विशेष दिलचस्पी बनाए रखी। इन्होंने शहर के केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पीएचडी भी की। तो दोस्तों, इस तरह अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद ये अपने इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को भली भांति समझा, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना ही बेहतर समझा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। और आज ये अन्य छात्रों को भी इस संस्थान के माध्यम से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, सफलता का ये मुकाम हासिल करना इनके लिए आसान नहीं था। इन्होंने भी कड़ा परिश्रम किया, खूब मेहनत की। मेहनत करने से कभी जी नहीं चुराया। इनकी मेहनत का, इनके कर्मों का ही इन्हें सफल परिणाम प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये मानते हैं कि सफलता पाने की अपेक्षा रखने वाला हर व्यक्ति यदि उसे पाने के लिए भरसक प्रयास करे, कड़ी मेहनत करे, तो उसे सफलता जरूर हासिल होती है। इन्होंने भी इसी मंत्र को फॉलो किया और आज ये मुकाम हासिल किया और दूसरों को भी ये मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर महेंद्र सिंह के जीवन से जुड़े ऐसे ही और भी कई प्रेरक किस्सों के बारे में जानने के लिए चलिए आइए अब सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं एकेडमिक डायरेक्टर के रूप में सक्सेस पॉइंट को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और सक्सेस पॉइंट जो हमारा ब्रांड है और यहाँ पर हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम करते हैं। शिक्षा हम लोग ओपन स्कूल के माध्यम से बच्चों को 10th और 12th की बेसिक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, जिसके अंदर उन बच्चों का पूरा करिकुलम हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। और यहाँ पर लगभग हमारे पास बच्चा पूरे राजस्थान से आता है। यहीं पर हमारे पास उन बच्चों को ठहराने की व्यवस्था भी है और उसी के साथ में बच्चों के यहाँ पर रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग बच्चों का यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें उनके सारे सब्जेक्ट्स की विधिवत पढ़ाई की व्यवस्था हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और जो बच्चे हैं जिनका एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि यार हम कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम रेगुलर शिक्षा में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं या कर पा रहे हैं तो वहाँ पर उस जितना उनको होप है उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सभी बच्चे हमारे पास में आते हैं और उनको हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस से एक अच्छा इवोल्यूशन प्रोग्राम उन बच्चों को देते हैं। एक अच्छा एकेडमिक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स है हमारे पास में, और साथ साथ में रेगुलर पीटीएम जो हमारा पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो रहता है वो हमारा हर मंथ यहाँ पर लगभग हम ऑर्गेनाइज करते ही हैं। और इसी के साथ में हम उन बच्चों को खाली अच्छे परसेंटेज के लिए नहीं, एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ भी हमारा उनका काफ़ी प्रयास है। और हम लोग अभी 2003 से एक्टिवली बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। लगभग हमारे बच्चों का काम करते करते हमको 20 साल का अनुभव है और उसके साथ में हमारे यहाँ से जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं वो बच्चे आज काफ़ी उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति हो चुकी है और काफ़ी अच्छे नागरिक के रूप में
समाज को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो सक्सेस पॉइंट के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान है, आप डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आके अपना जो पढ़ाई का जो काम है वो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप अपने भाइयों को, बहनों को, आपके बच्चों को, जिसको भी आप यहाँ के लिए रिकमेंडेड करें, आप कर सकते हैं। मैंने जो मेरा पर्सनल अगर आप बात करें, जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड ऑल, तो सीए एंट्रेंस मैंने किया है, सीएस का भी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद में लॉ किया है, मैंने एमए इन एजुकेशन किया, एमकॉम किया, बीएड किया, पीएचडी किया। काफ़ी सारी एकेडमिक डिग्रीज हमने लेके और हम इन बच्चों को काफ़ी क्वालिफाइड तरीके से यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी सेवाएं यहाँ पर देते हैं। कोचिंग का भी एक व्यवस्थित हमारे यहाँ पाठ्यक्रम हम लोग चालू करते हैं। दूरस्थ शिक्षा भी हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो बच्चे आज जैसा आप देख रहे हैं, जॉब का काफ़ी स्केर्सिटी है सोसाइटी में, जॉब बच्चों को मिल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सब जॉब लेने जा रहे हैं, जॉब देने कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ जब 12th बच्चे पास आउट हो जाते हैं तो उनको एक डिस्टेंस एजुकेशन का हम बहुत अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल करवाते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आएँ, 12th आप पास आउट हो गए, पास आउट होने के बाद में आप कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करें और जो भी आपकी एकेडमिक डिग्री है वो आप डिस्टेंस के माध्यम से करें, ताकि कहीं ना कहीं आप में प्रोफेशनल स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो और साथ साथ कहीं ना कहीं आप एक एकेडमिक जो अपनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो भी आपके पास में रहे और कहीं ना कहीं आप रोजगार लोगों को दे, ऐसी स्थिति लाएं कि उसके अगेंस्ट में हम जॉब लेने जाएं, वो नहीं होना चाहिए। और हम कहीं ना कहीं जो जॉब हम दें, जॉब क्रिएटर बने, ये हमारी कहीं ना कहीं सोच के साथ में हम एक डिस्टेंस का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू करते हैं, जिसमें हम लोग यूजी के सारे कोर्सेज, पीजी के सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो ये एक संक्षिप्त मैंने आपको मेरा परिचय दिया और क्या हम सक्सेस पॉइंट पर गतिविधियां रन करते हैं उसके बारे में बताया। मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है, मेरी प्राइमरी एजुकेशन और जो मेरा स्कूलिंग पार्ट है वो मेरा केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट हुआ और मैंने 12 साल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 प्रताप नगर में मेरा पढ़ाई किया। उसके बाद में मेरा जो कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ वो मेरा कॉमर्स कॉलेज CCMS से हुआ, कॉमर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से हमने किया। PhD भी मैंने राजस्थान विद्यापीठ से कंप्लीट किया। लॉ जो है मैंने राजस्थान विद्यापीठ से ही कंप्लीट किया। तो ये मेरे मुख्य इंस्टीट्यूशन है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद में उपभोक्ता अधिकार संगठन में भी मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ और सक्सेस पॉइंट पे भी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। और भी मेरे पास कई जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी एक ही बात है कि बच्चों के लिए समर्पित हैं और बच्चों के लिए ही काम करते हैं। मेरे हिसाब से सफलता का मूल मंत्र है सिर्फ मेहनत। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जिस आपका सिनेरियो है उसमें लोग क्या कर रहे हैं, सफल सब होना चाहते हैं, सफलता सबको चाहिए, बट उसके लिए जो प्रयास की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो मेहनत की आवश्यकता होती है, वो आजकल कहीं ना कहीं कमी मैं महसूस करता हूँ। तो मेरे हिसाब से सफलता का जो मूल मंत्र है वो खाली मेहनत है और खाली कर्म है और कर्म ही आपकी सफलता को तय करता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने सफलता प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त हो। मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े ब्रदर दिलीप सिंह जी यादव साहब, जो कि मेरे बड़े ब्रदर तो हैं ही हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे वो रियल बड़े ब्रदर भी हैं और कहीं ना कहीं हम दोनों साथ में बड़े भी हुए हैं और आज वो हमारे ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। तो शुरू से मेरे को शिक्षा, जितनी भी मैंने शिक्षा सीखी है और जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है वो कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई पिता तुल्य दिलीप सिंह जी यादव साहब के थ्रू ही मुझे सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आज मैं ये बिल्कुल, मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है कि मैं जो भी हूँ आज कहीं ना कहीं मैं उन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरक और मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु दिलीप सिंह जी यादव साहब की वजह से ही मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज सफलता के लिए चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी चीज़ को आप सोचें, उसी को आप अपने क्रियान्विति के अंदर लेकर आएँ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एक मेहनत होती है, वर्क होती है, तो आप जीवन में सफल हो जाते हैं। तो यही हमारे जो बड़े भाई साहब दिलीप सिंह यादव साहब ने हमको सिखाया कि आप जब किसी काम को करें या किसी भी चीज़ को आप करें तो आप कहीं ना कहीं उसको सोचें, उसको करें, आगे से आगे उसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ सफल हो जाएगी। और एक जो मेरे मार्गदर्शन है, उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है, सफलता है, कहीं ना कहीं उनका जो बातों बातों में चीज़ों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं अपन, कैसे चीज़ों को अपन मोल्ड कर सकते हैं, मतलब किसी को डांटना भी है तो किस तरीके से डांटना है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, ऐसी बहुत सारी खूबियां मैंने उनसे सीखी है। मैं अभी तक भी, मुझे कहने में कहीं वो नहीं है कि मैं अभी तक 10% भी नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत कुछ है सीखने लायक। और आज मैं ही नहीं अपितु
जितना मेरा दृष्टि जाती है, उन्होंने काफ़ी उनके संपर्क में जितने भी व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उन सबके मेरे जैसे ही विचार हैं, और वो मेरे साथ साथ में और भी काफ़ी लोगों का मतलब हेल्प करते हैं, अपनी सजेशन से, अपनी राय से वो मदद करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई माननीय श्री दिलीप सिंह जी यादव साहब ही हैं, और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी मुझे ये आशा है कि कहीं ना कहीं उनका यही आशीर्वाद, यही सानिध्य, यही प्रेम मेरे ऊपर मिलेगा, और मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग हमको 20 से 22 साल इस एजुकेशन इंडस्ट्री में होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने हमारे जीवन में फेस किए, जिसमें सफलता के रूप में अगर मैं आपको कहूँ तो मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं लगभग 30 से 40 शिक्षक सम्मान मुझे मिल चुके हैं। तो सफलताएं तो खूब मिली, बच्चों के हिसाब से मुझे अवार्ड भी काफ़ी मिले, हमारे इंस्टीट्यूशन को काफ़ी सराहा गया। आज कहीं ना कहीं राजस्थान में सक्सेस पॉइंट एक ब्रांड के रूप में जाना जाता है, तो सफलता तो अपने आप में ही दिखती है, तो उसको मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बट संघर्ष में आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो मैंने फील किया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम सफलता को देखते हैं तो उसके पीछे का संघर्ष हम देख नहीं पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आज जहां पर हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं दिलीप सर का डायरेक्शन, हमारी मेहनत, सर की मेहनत के थ्रू ही हम यहाँ पर आज पहुंच पाए। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमने लगभग 14 घंटे 13 घंटे यहाँ पर वर्कआउट किया, बच्चों के लिए पूरा समर्पित रहे। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, क्योंकि जब हम जो हमारा सेगमेंट है काम करने का, जिसमें हम लोग ड्रॉप आउट्स के साथ में काम करते हैं, तो आपको पता है कि ड्रॉप आउट्स मतलब जब दूसरे इंस्टीट्यूशंस उनको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तब वो हमारे यहाँ रिकमेंडेड करते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि मुझे जब बच्चा मेरे पास में आता है, तो शुरू के 1-2 महीने मुझे थोड़ा सा उनको सेटल डाउन करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। बट अंत भला तो सब भला, लास्ट में वो बच्चे हमको अच्छा रिजल्ट भी देके जाते हैं, और बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट, रिगार्ड भी आज कहीं ना कहीं ये बच्चे हमको देते हैं। तो यही एक थोड़ा सा पार्ट रहता है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, आप जान रहे हैं कि हमारे टाइम में और आपके टाइम में एजुकेशन का बिल्कुल पैटर्न दूसरा होता था। आजकल मोबाइल के युग में और नई एजुकेशन टेक्निक्स के यूज़ में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बच्चा ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं, उनमें एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ उनको काफ़ी उनके पर्सनल चीज़ों में जाके इंटरफेयर करके सब चीज़ों को समझाना, बेटा राइट ये है, रॉन्ग ये है, आप अपना सही चूज़ करो, कहीं ना कहीं अपना एक जो हम डू एज ए पॉलिसी बताते हैं, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करो। तो थोड़ा सा उसको फॉलो कराने में कभी कभी हमको एक थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। अदरवाइज हमारे सर के रहते हुए कभी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। हमने हमारा काम किया, अच्छा पढ़ाया, अच्छे रिजल्ट्स दिए, और आज सक्सेस पॉइंट की सफलता आप सबके सामने है कि आज पूरे राजस्थान में सक्सेस पॉइंट का नाम बड़े तहजीब से और बड़े अदब से लिया जाता है। काम तो देखो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, वो तुमको करना ही है। उसके अलावा मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और मेरा सुबह के 5 बजे से लेके लगभग 7 बजे तक का 2 घंटे का टाइम मैं हेल्थ को देता हूँ, जिसमें योगा है, जिम है, ये मेरे पसंदीदा मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये दोनों मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। पावर लिफ्टिंग मैंने किया है, क्रिकेट भी खेला हूँ, फुटबॉल भी खेला हूँ, ऐसा कोई गेम नहीं जो मैं नहीं खेल पाता हूँ। बैडमिंटन भी मैंने खेला है। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मेरा पहली रुचि है, और उसके साथ में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा एक वर्किंग सिनेरियो है उसमें हम लोग फैमिली के लिए समय कम निकाल पाते हैं। तो मैं वीक में 1 दिन बच्चों के लिए ज़रूर निकालता हूँ, जिसमें बच्चों को समझना, बच्चों के साथ रहना, तो वो पूरा 1 दिन बच्चों के लिए हम लोग करते हैं। जो आज का युवा है उसको एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है, आज का दौर वास्तविकता में कहीं ना कहीं बहुत प्रतियोगी दौर है। तो उसके लिए अगर आपको कहीं ना कहीं स्टैंड करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। खाली सोचने से और कहने से कुछ नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं इसके लिए एकजुट होकर सारे अपने प्रयासों को, सारी अपनी ताकतों को एकत्रित करके उसके लिए भरसभर प्रयास करना पड़ेगा, और सही डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। और आज का जो युग है, जो सोशल मीडिया का और सबका युग है, नेट का, मोबाइल का यूज़ है, तो कहीं ना कहीं उन सब का यूज़ आप अपनी प्रगति के लिए करें, ना कि अपने समय का दुरुपयोग करने के लिए करें। तो ये एक मैसेज मैं हर युवा को देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आपके पास में है, क्योंकि जहाँ आपको पता है कि इतिहास गवाह है, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी है और मिसयूज़ भी है। अब हम उसका यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, वो हमको सोचना रहेगा। तो कहीं ना कहीं
मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो हमको ये भी नहीं पता था सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, लॉ क्या होता है। आज के टाइम में तो इतना वास्ट है कि आपको गूगल पे टाइप करो और आपके सामने सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आपको यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजी का, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कहीं ना कहीं आपको अपना एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए और आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी आपका एक्शन है। क्योंकि आज के टाइम में जो मैं युवा की स्थिति देखता हूँ वो काफ़ी भटके हुए दिखते हैं मुझे, उनको पता नहीं करना क्या है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिशा विहीन टाइप नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उनका खुद का एक व्यक्तिगत सोच होना चाहिए कि मुझे क्या करना है लाइफ के अंदर, कैसे करना है। तो एक कहीं ना कहीं उनका एक गोल सेटिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो मिशन प्लान करें और उस मिशन के अकॉर्डिंग वो अपने गोल तक पहुंचने का प्रयास करें। और सब वापस पुनः एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपनी मेहनत से कभी गुरेज ना करें, क्योंकि हर चीज का जो सॉल्यूशन है या जो भी आपको सफलता मिलनी है उसका जो रास्ता है वो मेहनत की गलियों से होकर ही गुजरता है। तो कहीं ना कहीं आप सब मेहनत करें और टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए आज के टाइम आज का जो युग चल रहा है, इस युग के अंदर क्या है कि बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं स्पेशली मेरे सेगमेंट की बात करूंगा जिसमें हम लोग ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं। जो बच्चे 10th और 12th अपने स्कूल के अंदर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम में सेट नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो वहाँ पर जो उनका गोल है वो पूरा नहीं हो पा रहा है और वो ड्रॉप आउट्स बच्चे हमारे पास में आते हैं। मैं उन सब बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके सामने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे यार मेहनत करने की जरूरत क्या है, पढ़ने की जरूरत क्या है। आपको हम सीधा ही आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देते हैं। मैं आप सब बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई ऐसा शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। तो मैं वापस एक बार जो मुझे सुन रहे हैं या जो मेरी बात को देख रहे हैं, मैं उनको एक यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो सेगमेंट है, हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी भ्रामक प्रचार होते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको वैसे ही पास हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, बोर्ड के भी अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो 2 तरीके के बोर्ड अभी तक अवेलेबल हैं। एक स्टेट बोर्ड्स होते हैं, एक सेंट्रल बोर्ड्स होते हैं। सेंट्रल बोर्ड में 3 बोर्ड मेनली वर्कआउट करते हैं, सीबीएसई, एनआईएस एंड आईसीएसई। और आरबीसी बोर्ड एंड स्टेट ओपन बोर्ड, स्टेट बोर्ड वर्कआउट करते हैं। तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो प्राइवेट है जो आपके इस तरीके जो लोग बच्चों को भ्रमित करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम ऐसा कर देंगे, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं कि आपको किसी भी गलत तरीके से गलत मॉब लिंचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 4 जनों ने किया है तो हम भी कर लेते हैं, उसने किया है, वैसा किया है। ये सब गलत प्रचार होते हैं। अगर आपको करना है तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जिसका कुछ स्टेप्स होती हैं, आपको अगर अच्छा काम करना है तो सबसे पहले आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स अवेलेबल होंगे जो आपके ऊपर वर्कआउट करेंगे। फिर वो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपको पढ़ाई आएगी। फिर टेस्ट के माध्यम से वो इवैल्यूएशन होता है, चेक करते हैं कि वास्तविकता में आपको वो चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। फिर ऐसे करके आप बोर्ड के एग्जाम तक प्रिपेयर होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है और बिना प्रोसेस को फॉलो किए आप कभी भी 10th और 12th नहीं कर पाएंगे, या कोई भी आप आगे कोर्स करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सब बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग लगभग 22 साल से इस फील्ड में हैं और 22 साल से हम लोग इस टाइप की प्रैक्टिसेस को करते हुए आ रहे हैं। हमने कभी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं देखा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी 1-2 साल में ही आपकी जानकारी में जो शॉर्टकट आया है वो शॉर्टकट आपको लेना चाहिए। आप मेहनत का रास्ता चुनें जिसमें प्रॉपरली आपको लेक्चर्स लें, आप प्रॉपरली पढ़ाई करें, प्रॉपरली नोट्स लें, स्टडी मटेरियल लें, प्रॉपर एक क्लासरूम प्रोग्राम को फॉलो करें, आपके टेस्ट दें, आप टेस्ट को का जो भी मार्क्स होते हैं उससे आप सीखें क्या आपने गलत किया, क्या आपने सही किया। ये क्रम आपका चलता रहेगा एग्जाम तक। उसके बाद में मेन कोर्स का जो अपना एग्जाम होता है उसका प्री बोर्ड्स वगैरह का एग्जाम आप दें। ये सब सारी चीज़ें आप कर देंगे तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने होगा। और यही मात्र एक सक्सेस का फॉर्मूला है और अदरवाइज कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी मार्केट में ऐसे भ्रामक प्रचार होते हैं, कृपया उससे बच के रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। क्यों? क्योंकि अगर हमने ही गलत चुन लिया तो उसके लिए फिर हम ही जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। हम खाली बता सकते हैं, कह सकते हैं, फाइनल निर्णय आपका ही रहेगा। तो इसीलिए आपको सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है। शॉर्टकट, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरा सुझाव है कि जब अपने को सीधे तरीके से पहले स्टेप में ही हम प्रॉपरली चैनल के माध्यम से जाएं ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, तो बाद में फिर हमारा मेंटल हैरासमेंट से भी हम बच जाएंगे, अननेसरी हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी आप यहाँ पे आके और भी डिटेल ले सकते हैं, हम आपको विस्तृत जानकारी और उपलब्ध करा दें। वर्क मॉब बनाओ अपनी पहचान, ये आपकी पहल, आपका जो तरीका, आपका जो काम करने का वे, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि मैं जब आपसे मिला और जब मैंने आपके बारे में जाना तो वास्तविकता में
आज इतने एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, इतने अच्छे सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम भारत को चाहते हैं कि वो एक आत्मनिर्भर भारत बने, तो कहीं ना कहीं उस आत्मनिर्भर भारत तब बन पाएगा जब कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हमको जानकारी होगी। तो मैं आपको सर सक्सेस पॉइंट की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने एक इतनी बढ़िया मुहिम चला रखी है, जिस मुहिम के थ्रू आज जो भी एंटरप्रेन्योर्स को देखना चाहता है, जो स्टार्टअप्स को देखना चाहता है, वो आपकी वेबसाइट पे आके और मात्र एक खाली एक स्कैन करने से उसको सारी, जैसे हम पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, उसी तरीके से आपने एक स्कैनर कोड बना दिया। मतलब मुझे तो इतना अच्छा लगा वास्तविकता में, और ये काफी अप्रिशिएबल है, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक शायद किसी ने इतना किया होगा। और कहीं ना कहीं इससे नए एंटरप्रेन्योर्स को इतना बढ़ावा मिलेगा, उनको लगेगा कि वास्तविकता में ऐसे भी होता है क्या, हम ऐसे भी हमारी बात को रख सकते हैं क्या, हम हमारी जो हमारी सोच है, जो हमारा कार्यशैली है, क्या हम इस तरीके से बता सकते हैं क्या। तो काफी मतलब लोग इससे प्रभावित होंगे, काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे, और काफी लोग इससे मोटिवेट होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना सराहनीय काम किया, और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्टअप जो न्यू कर रहे हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनको मिल पाया है आपके माध्यम से। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे द सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह की कहानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।